छोटो बड़ो। पहला सवाल, सीधे मुद्दे की बात करते हैं। किस अकाल से सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? जल अकाल, चाराकाल, त्रिकाल या अनकाल? जल काल का मतलब क्या है? अकाल यानी पानी की कमी हो जाना, बारिश नहीं होती है। चाराकाल यानी जानवरों के खाने के लिए चारा नहीं है। अनकाल मनुष्य के लिए अन्न नहीं है, भोजन नहीं है, अरे अन्न भी नहीं है खाने के लिए। और त्रिकाल का मतलब क्या होता है? त्रिकाल, त्रिकाल का मतलब है पीने के लिए पानी नहीं है, बारिश नहीं हो रही है, पीने के लिए पानी की कमी हो जाना, ठीक है। खाने के लिए अन्न नहीं है, अन्न का मतलब समझते हो सभी, भोजन। अन्न नहीं है, अनाज नहीं है, अन्न का अनाज लिख देता हूं मैं, है ना, अनाज नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है। और जानवरों के लिए चारा नहीं है। जानवरों के लिए क्या नहीं है भाई? चारा नहीं है। तो इससे क्या बोलते हैं? इससे बोलते हैं साथियों त्रिकाल। तीनों काल एक साथ में पड़ गए, पानी की भी कमी आ गई, अनाज की आ गई और चारे की आ गई, तो इससे सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा। तो फिर मनुष्य करेगा क्या? अरे राजस्थान में बहुत बार अकाल पड़ा है, भयंकर हालत खराब हो गई थी लोगों की। यह हालत हो गई थी कि राजस्थान में जो खेजड़ी के पेड़ है, लोगों ने उस खेजड़ी की पेड़ की छाल खाना शुरू कर दी थी, है ना। कई लोग तो भाग गए थे प्रदेश छोड़कर, यमुना नदी में कूद गए थे कि इधर देखो इतनी बड़ी नदी बह रही है और राजस्थान की एक बूंद नहीं है, तो लोग यमुना में कूद के जान गंवा दी थी कई लोगों ने। आपको पता होगा छपनी अकाल पड़ा था 1956 विक्रमी संवत, और ईस्वी सन में 1899 में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, आपको पता है। इससे पहले भी कई बार अकाल पड़ चुका है, आगे पढ़ेंगे। राज्य में सूखा से सर्वाधिक प्रभावित होता है। राज्य में सूखा से सर्वाधिक प्रभावित होता है जंगली जीव जंतु, मनुष्य, पशुधन या वन। अभी राजस्थान में अकाल नहीं पड़ता, आपको पता है। इसका सबसे पश्चिमी सबसे ज्यादा अकाल का प्रभाव अपने मारवाड़, जो मारवाड़ का इलाका है, मरुस्थलीय जो क्षेत्र है, मरुस्थलीय जो, उनमें सबसे ज्यादा प्रभाव होता था, है ना। अभी इंदिरा गांधी नहर इधर से आ गई है, इसलिए अब बिल्कुल भी कमी नहीं है, अनाज की खूब है। सारी समस्याओं का समाधान धीरे धीरे हो रहा है, आपको पता है। सूखा से सर्वाधिक प्रभावित, सूखे का मतलब क्या है? बारिश नहीं होना, यानी पानी की कमी। यदि बरसात नहीं होगी, पानी की कमी हो जाएगी, तो मनुष्य तो ये काली खोपड़ी तो कोई, लेकिन समस्या होगी जंगली जीव जंतुओं को। जंगली जीव जंतुओं को क्या होगी? सबसे ज्यादा समस्या होगी। किस विद्वान ने सूखा व अकाल को राज्य के प्राकृतिक रोग की संख्या दी है? राजस्थान के अंदर किस विद्वान ने सूखा और अकाल को प्राकृतिक रोग कहा है कि ये एक बहुत बड़ा रोग है, बीमारी है? कर्नल जेम्स टोड, गोपीनाथ शर्मा, हीराचंद ओझा, सूर्यमल मिश्रण। ये इतिहासकार है, बहुत बड़े इतिहासकार है। तो ये कर्नल जेम्स टोड ने दी है। राजस्थान के इतिहास का पिता इन्हें कहा जाता है, कर्नल जेम्स टोड को। सूखा शब्द का अर्थ क्या होता है? एक हम बार बार पढ़ रहे हैं, सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, है ना। अकाल हो है, सूखा है, तो इनका मतलब क्या होता है? वर्षा में कमी, भूमिगत जल में कमी हो जाना, वनों में कमी हो जाना, या मृदा की आर्द्रता में कमी हो जाना। तो सूखा कब होता है? देखो, भूमिगत जल में कमी। अभी भी आपको पता है कि जमीन में पानी बहुत कम है, ट्यूबवेल खोदते हैं तो पानी आता ही नहीं है कहीं जगह, है ना। में बहुत ज्यादा कमी है, आप सभी को पता है। लेकिन जब वर्षा हो जाती है, वर्षा में जब कमी हो जाती है, तो क्या होता है भाई? सूखा पड़ता है। सूखा मतलब सूखा, और बारिश होगी तो गिल्ला हो जाएगा, उल्टा हो गया सूखा का गिल्ला। चलो, आप स्टडी एग्जाम एकेडमी का अपना टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें जुड़ जाना। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, इसमें आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी। आगे हम बात करेंगे और भी थोड़ी सी। राज्य के गठन के बाद सर्वाधिक भीषण अकाल कब पड़ा? बहुत ही गजब का सवाल है। राजस्थान में बहुत बार अकाल पड़ा है। सबसे भीषण अकाल राज्य के गठन के बाद कब पड़ा? 1964-65, 76-77, 1998, 99, 1987 और 88 में। राज्य का राजस्थान कब बना था? 1956 में बनकर एकीकरण हुआ था पूरा, ठीक है, 1956 में, 1 नवंबर 1956। तो उसके बाद राजस्थान में भीषण अकाल कब पड़ा था? तो ये साथियों ध्यान रखना, 1987 और 88 में। कब पड़ा था भाई? 1987 और 88 में भीषण अकाल पड़ा था। हाँ, जितने भी साथी लाइव जुड़े हैं, एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दे में भाई। अगलो सवाल देखा,
कि कुरिया शब्द का अर्थ क्या होता है। बहुत ही गजब का सवाल है और आ चुका है परीक्षा में। अब देखता हूं मैं किसका राइट आंसर होता है। शब्द है यहां पर कुरिया, त्रिकाल, मध्य अकाल, भीषण अकाल या अर्ध अकाल। अर्ध का मतलब क्या होता है? अर्ध का मतलब क्या होता है? आधा। अर्ध का मतलब क्या होता है? आधा। तो कुरिया शब्द का अर्थ होता है आधा अकाल। पूरा अकाल नहीं पड़ा भाई, आधा अकाल पड़ा, यानी बारिश नहीं हुई है, तो ठीक ठाक है, अर्ध अकाल हो गया। मुर्गी पालन में प्रथम स्थान है, मुर्गी पालन पहला स्थान उदयपुर का, अजमेर का, जयपुर का या पाली का। अभी देखो नई जनगणना, तो देखना बहुत सारा होगा, तो इसे अच्छा है कि अपना एग्जाम तो रहेगा। मुर्गी पालन में प्रथम स्थान है भाई अजमेर का। कौन किसका है? अजमेर का। राजस्थान में राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? क्या सवाल है कि राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको देता है? राज्यपाल गहलो है कि त्याग पत्र दी। अरे इतना बड़ा नीटा पद मिलियो है? प्रधानमंत्री, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्यमंत्री, देश के राष्ट्रपति। देखो प्रधानमंत्री को क्यों देगा भाई? प्रधानमंत्री अपने राज्य में थोड़ी रहता है, राज्यपाल तो अपने राज्य में रहता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, ध्यान रख लेना, राज्यपाल जब बनता है तो इसको शपथ दिलाता है। राज्यपाल को क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है। मुख्यमंत्री भजनलाल है, और भजनलाल ने कौन शपथ दी? अरे भजनलाल को कोई त्याग पत्र देगा क्या? इस्तीफा देगा? नहीं देगा। कुछ लोग तो बोलते हैं कि सर राजस्थान में कोई मुख्यमंत्री है ही नहीं। पशु परिसर भर्ती में घोटाला हुआ था, तो जो चेन बोर्ड के अध्यक्ष है आलोक राज जी, वहां वही पास गए थे लोग, कुछ शिक्षक गए थे, कुछ युवा गए थे, लेकिन उनकी किसी ने एक भी नहीं सुनी, सबको भगा दिया वहां से। तो युवा मुख्यमंत्री का नहीं, यहां पर तो ये सारे उनके, यही सारे मुख्यमंत्री बनकर घूम रहे हैं। तो ये कंडीशन है अभी राजस्थान। तो मुख्यमंत्री को कोई देगा नहीं, तो देश के राष्ट्रपति को देगा। किसको देगा? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति महिला है द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू, तो ये ध्यान रख लेना। राज्यपाल पद पर नियुक्त होने की योग्यता किस अनुच्छेद में दी गई है? राज्यपाल पद पर नियुक्त होने की योग्यता किस अनुच्छेद में है? कौन सा अनुच्छेद है भाई? अनुच्छेद 156, 136, 138 या 157। तो राज्यपाल पद पर नियुक्त होने की योग्यता है वो अनुच्छेद 157 में है। किसमें भाई? अनुच्छेद 157। राज्यपाल के, मुख्यमंत्री के, प्रधानमंत्री के, इनके जितने भी अनुच्छेद है सारे याद कर लेना परीक्षा में पास होना है तो, क्योंकि यहां से सवाल पूछा जाएगा। मुख्य न्यायाधीश को भी याद कर लेना। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं? प्रत्येक राज्य में केंद्र सरकार, ध्यान रख लेना, ये केंद्र सरकार का, जैसे हर राज्य मुख्यमंत्री होता है, उनकी राज्य में किसी की सरकार बनी हुई है, केंद्र की सरकार क्या करेगी? मोदी सारी प्रधानमंत्री तक पहुंचती रहे। तो इसलिए इन्होंने क्या बिठा दिया? प्रत्येक राज्य में एक एक राज्यपाल बिठा दिया। ठीक है, तो ये किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यपाल। तो ध्यान रख लेना, ये राष्ट्रपति के प्रति होता है, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है या जिम्मेदार होता है। आधुनिक राजस्थान का जनक किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, अशोक गहलोत, मोहनलाल सुखाड़िया, जे नारायण व्यास। आधुनिक राजस्थान का जनक किसे कहा जाता है? तो ये मोहनलाल सुखाड़िया को कहा जाता है। राजस्थान का एकीकरण किया था, निभाई थी सरदार पटेल ने। मोहनलाल सुखाड़िया ने, ये क्योंकि ये राजस्थान में आपको पता है सबसे लंबे समय तक 17 वर्ष तक
आधुनिक राजस्थान का जनक, जन्मदाता इन्हें कहा जाता है। राजस्थान के एकीकरण में कितना समय लगा? राजस्थान का एकीकरण हुआ था 18 मार्च 1948 को राजस्थान का एकीकरण शुरू हुआ। 1 नवंबर 1956 को एकीकरण पूर्ण हुआ। तो इसके बीच में टोटल कितना समय लगा? भारत का एकीकरण, जो भारत का जो संविधान बना था उसको बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे, देश के संविधान को बनने में। लेकिन राजस्थान के एकीकरण में 8 वर्ष 7 माह और 11 दिन लगे थे। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन, 8 7 14, 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। 7 वर्ष मत कर देना, क्योंकि 48 से देख लो आप 56 तक 6 साल ये हो गए और 3 ये हो गए, 2 ये हो गए, है ना, 8। यहां पर आप देख लो 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। तो ये याद रखना, इसमें गलती मत करना। 8 वर्ष 7 माह और 15 दिन है, 15 दिन गलत है। 7 वर्ष 8 माह और 14 दिन ये भी गलत है, 7 वर्ष आ गया यहां पर, है ना। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। अगला सवाल आपके सामने है कि राज्य की किस रियासत को जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा? किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां अजूबा कहा? आश्चर्य या अजूबा। विश्व में 7 अजूबे हैं और 8वां किसको कहा? बीकानेर, जयपुर, जोधपुर या जैसलमेर। किसको कहा था? जैसलमेर को। किसको कहा था भाई? जैसलमेर रियासत को। नेक्स्ट, राजस्थान के एकीकरण के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में। कितने चरणों में हुआ था? 7। जिसमें पहला चरण 18 मार्च 1948 को शुरू हुआ था, जिसमें 4 रियासतों को मिलाया गया, ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। तो इस समय मत्स्य संघ, ये मत्स्य संघ बनाया गया। इसकी आय कितनी थी? तो 184 लाख रुपए। कितनी थी भाई? 184 लाख रुपए। नेक्स्ट, राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद कब सृजित किया गया? राजस्थान में पहले राज प्रमुख का पद होता था राज्यपाल की जगह। तो राज्यपाल का पद कब सृजित किया गया? ये राजस्थान का एकीकरण हम पढ़ रहे हैं। राजस्थान का एकीकरण आप याद कर लेना पूरा। मैंने राजस्थान के एकीकरण की पूरे का टॉपिक के 150 सवाल तैयार किए हैं, बहुत ही शानदार तरीके से मेहनत करके इसकी PDF तैयार की है। और ये मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, स्टडी एग्जाम एकेडमी में, उसमें आप जुड़ जाना। ये आप पूरे पढ़ लेना, आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। 8वें संविधान संशोधन 1957, 14वां संविधान संशोधन 1963, 21वां संविधान संशोधन 1970, 7वां संविधान संशोधन 1956। तो डी आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। पहले राज प्रमुख का पद होता था और उसकी जगह नया पद आ गया राज्यपाल का 1956 में, जब राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। 7वां संविधान संशोधन याद रखना। अब कुल हमारे संविधान में कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो 106 बार हो चुका है वर्तमान में। राजस्थान को विधिवत रूप से राजस्थान नाम कब मिला? 2 सवाल यहां पर बनते हैं। एक तो सवाल बनता है कि राजस्थान का पूर्ण कब हुआ, दूसरा राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। तो राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ? 18 मार्च 1948, 30 मार्च 1949, 1 नवंबर 1956। देखो 1 नवंबर 1956 आपका राइट होगा कि जब राजस्थान का पूर्ण एकीकरण हुआ, पूर्ण राजस्थान बना। सर्वप्रथम यदि आपको पूछे कि राजस्थान शब्द का प्रयोग कब हुआ, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950।
1950 को, एकीकरण के चौथे चरण में 1950 को। ठीक है, इस दिन 4 बड़ी रियासतें राजस्थान में मिली थी, 4 बड़ी रियासतें इसमें 5वें इस चरण में मिली थी 26 जनवरी 1950 को। 18 मार्च 1948 को एकीकरण का प्रथम चरण, उसके बाद में 25 मार्च 1948 को एकीकरण का दूसरा चरण, और तीसरा चरण था 30 मार्च 1949। आगे हम पढ़ेंगे, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? डेथ वारंट का है, अपना मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। भीम सिंह कोटा, बहादुर सिंह बूंदी, तेज सिंह अलवर, चंद्रवीर सिंह बांसवाड़ा। राजस्थान के एकीकरण के समय जब विलय हो रहा था, है ना, अलग अलग रियासतों को मिलाया जा रहा था, तब किस शासक ने कहा था? तो ये चंद्रवीर सिंह ने कहा था, जो कि बांसवाड़ा के शासक थे। ये पूछा गया सवाल है, ध्यान रखना, इसको हल्के में मत लेना। राजस्थान एकीकरण पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किसने किए? चंद्रवीर सिंह, उदयभान सिंह, बिरजेंद्र सिंह या तेज सिंह? राजस्थान के एकीकरण पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किसने किए थे? बीकानेर के शासक ने किए थे। अब नाम बता दो भाई आप, किसने किए थे? शार्दुल सिंह ने। बीकानेर का शासक था शार्दुल सिंह, जिसने सर्वप्रथम एकीकरण पर हस्ताक्षर किया था। कौन सी रियासत को तोप की सलामी का अधिकार नहीं था? टोंक, शाहपुरा, किशनगढ़, टोंक, भीलवाड़ा, सिरोही, शाहपुरा और किशनगढ़। कौन सी रियासत को तोप की सलामी नहीं दी जाती थी? तो शाहपुरा और किशनगढ़ के जो शासक होते थे उनको तोप की सलामी का अधिकार नहीं था। असुमेलित युगम कौन सा है? अब देखो एकीकरण के चरण आगे। सबसे पहला चरण एकीकरण राजस्थान का 7 चरणों में हुआ। पहला चरण 18 मार्च 1948, हम पहले पढ़ चुके हैं। एकीकरण का दूसरा चरण 25 मार्च 1948। ठीक है, अब यहां पर देखो तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा और सातवां चरण। सातवां चरण में यह लिख देता हूं, 1 नवंबर 1956। कंप्लीट हो गया, एक ही सवाल से सारा पूरे चरण 7 कंप्लीट हो गए अपने। तीसरा चरण 18 अप्रैल 1948, गलत है, असुमेलित है। चौथा चरण 30 मार्च 1948, ये आ गया, देखो गलत आ गया ना। 15 मई 1949 को पंचम चरण, और छठा चरण 26 जनवरी 1950 को। 18 अप्रैल 1948 ये भी देखो गलत है ना। और चतुर्थ चरण 30 मार्च 1948, ये भी यहां पर गलत दिया हुआ है। राजस्थान के प्रथम और अंतिम महाराजा प्रमुख कौन थे? राजस्थान के पहले और अंतिम या एकमात्र महाराज प्रमुख भूपाल सिंह, अरविंद सिंह, गज सिंह या सवाई जय सिंह? तो ये भूपाल सिंह थे भाई, भूपाल सिंह थे प्रथम और अंतिम महाराज प्रमुख। बाद में इस पद को समाप्त करके यहां पर राज्यपाल का नया पद सर्जित किया गया। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? उदयभान सिंह, के एम मुंशी, शोभाराम कुमावत, मास्टर आदित्येंद्र। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को बनाया गया। किसको बनाया गया? शोभाराम कुमावत को। उदयपुर रियासत का राजस्थान में विलय कब हुआ? 18 मार्च 1948, 30 मार्च 1949, 30 अप्रैल 1949, 18 अप्रैल 1948। उदयपुर रियासत का राजस्थान में विलय कब हुआ था? 18 अप्रैल 1948 को। उदयपुर रियासत का पूछा गया है, क्या होगा? लावा ठिकाने को जयपुर रियासत में कब मिलाया गया? लावा ठिकाना देखो 3 ठिकाने थे, 3 ठिकाने थे
और राजस्थान में 19 रियासतें थी। रियासतें कितनी थी? 19। ठिकाने कितने थे? 3। और एक केंद्र शासित प्रदेश था राजस्थान में, अजमेर मेरवाड़ा। ठिकाने कौन कौन से थे राजस्थान के अंदर में बात करूं तो लावा, ये जयपुर में था। कुशलगढ़, ये बांसवाड़ा में। और निमराना, अलवर में। 3 राजस्थान में ठिकाने थे। तो एकीकरण में लावा को कब मिलाया गया? जुलाई 1948 को। जुलाई 1948 को। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटी रियासत थी, क्षेत्रफल में सबसे छोटी रियासत प्रतापगढ़, जयपुर, शाहपुरा या सिरोही। तो क्षेत्रफल में सबसे छोटी थी शाहपुरा। ये शाहपुरा कौन से जिले में? भीलवाड़ा, है ना। शाहपुरा छोटी रियासत थी। और सबसे बड़ी, क्षेत्रफल में सबसे बड़ी मारवाड़ या जोधपुर रियासत कौन सी थी? जोधपुर रियासत क्षेत्रफल में सबसे बड़ी। और जनसंख्या में सबसे बड़ी जयपुर, जनसंख्या में सबसे बड़ी जयपुर। किस आयोग की सिफारिश पर आबू, दिलवाड़ा, तहसीलों और अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में मिलाया गया? यह पूछा गया कई बार। आबू, दिलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा को, ये तो देखो केंद्र शासित प्रदेश है, राजस्थान में मिलाया गया। कौन सी समिति? शंकरराव समिति, ललित पंवार, सत्यनारायण या राज्य पुनर्गठन आयोग? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर इसको मिलाया गया। वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री जयनारायण व्यास, गोकुलभाई भट्ट, माणिक्यलाल वर्मा या हीरालाल शास्त्री? कौन बने थे? हीरालाल शास्त्री। पूर्ण एकीकरण के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? जब राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ था, कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया, टीकाराम पालीवाल, शोभालाल कुमावत, हीरालाल शास्त्री। तो उस समय कौन थे? कमेंट करो। देखिए सबसे इजी सवाल है। एकीकरण के समय मोहनलाल सुखाड़िया कौन थे भाई? बताओ, देखें कमेंट करो जल्दी से, किस किस का देखे राइट आता है इसका। रियासती सचिवालय की स्थापना कब हुई? राजस्थान में रियासती सचिवालय की स्थापना कब हुई? 5 जनवरी 1950, 15 मई 1948, 25 मार्च 1948, 5 जुलाई 1947। तो 5 जुलाई 1947 को रियासती सचिवालय की स्थापना हुई। यह सवाल पूछा गया एग्जाम में। टोडगढ़ का राजस्थान में विलय कब किया गया? 1948, 1950, 1949। टोडगढ़ का राजस्थान में विलय हुआ था 1956 में। राजस्थान की कौन सी रियासत पाकिस्तान में मिलना चाहती थी? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर या जयपुर? तो कौन सी रियासत? हनुवंत सिंह वहां के शासक थे जो कि पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। कहां के थे? जोधपुर के। कहां के थे भाई? जोधपुर। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत? मारवाड़, मेवाड़, झालावाड़। तो सबसे प्राचीन यदि आपको पूछे तो कौन सी है? सबसे प्राचीन है मेवाड़। मेवाड़ है सबसे प्राचीन रियासत। मारवाड़ सबसे बड़ी रियासत क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में सबसे बड़ी मारवाड़ रियासत। जयपुर जनसंख्या में सबसे बड़ी, जनसंख्या में बड़ी रियासत। और झालावाड़ सबसे छोटी रियासत, नवीनतम रियासत। झालावाड़ नवीनतम, छोटी शाहपुरा हो जाएगी। राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत, अभी हमने पहले देखो इस सवाल में पढ़ा है कि सबसे नवीनतम कौन सी है? झालावाड़। और सबसे पुरानी मेवाड़ रियासत है। सबसे बड़ी क्षेत्रफल में मारवाड़, जनसंख्या में सबसे बड़ी जयपुर। सबसे नवीनतम रियासत कौन सी है? झालावाड़। भारत में विलय पत्र पर सबसे अंत में किस शासक ने हस्ताक्षर किए? शार्दुल सिंह, तेज सिंह, जवाहर सिंह या उदयपान सिंह? ये शासक थे आपके धौलपुर के। कहां के थे? धौलपुर के। कौन थे भाई? उदयपान सिंह।
उन्होंने कहा कि सबने धूल उड़ा दी, धौल से धूल कि सबने धूल उड़ा दी, अब तो मुझे उड़ानी पड़ेगी, सबसे लास्ट में है। 25 मार्च 1947 को गठित पूर्व राजस्थान का उद्घाटन किस स्थान पर हुआ? लोहागढ़ दुर्ग, सिटी पैलेस, उदयपुर, तारागढ़ या कोटा दुर्ग? 25 मार्च को गठित पूर्व राजस्थान यानी एकीकरण का दूसरा चरण, इसका उद्घाटन हुआ था कोटा दुर्ग में। कहां हुआ था? कोटा दुर्ग। राजस्थान के पुनर्गठन के बाद राजस्थान में कितने जिले थे? या आपको पूछ ले कि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कितने जिले थे? 25, 27, 26 या 33? तो उस समय राजस्थान में 26 जिले थे। कितने डिस्ट्रिक्ट थे? 26। वर्तमान में कितने हैं? 41। कितने हैं? 41। इससे पहले कितने थे? 50। उससे पहले कितने थे? 33। हाँ। नेक्स्ट, राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पद नाम दिया गया। राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पद कब नाम दिया गया? पहले राज प्रमुख होता था, अब राज्यपाल होता है, तो ये नाम कब दिया गया? 47, 1956, 50 या 49? जल्दी करो। 1956 में। कब दिया गया? 1956 में राज प्रमुख को हटाया गया और राज्यपाल बनाया गया। माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया? माउंट आबू को पहले गुजरात में मिला रहे थे, उधर मिला रहे थे, उसके बाद में इसको राजस्थान में मिलाया गया। हीरालाल शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विश्व मोहन भट्ट, गोकुल भाई भट्ट? तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी गोकुल भाई भट्ट ने। राजस्थान का भारत विलियम में सबसे अंत में किस रियासत ने हस्ताक्षर किए? यानी भारत के अंदर सबसे लास्ट में किस रियासत ने हस्ताक्षर किए? जयपुर, बीकानेर, हैदराबाद या धौलपुर? तो राजस्थान में किए थे भाई, धौलपुर रियासत ने सबसे लास्ट। एकीकरण के अंत में मध्य प्रदेश का सुनेल टप्पा स्थान राजस्थान के किस जिले में मिलाया गया? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़? सिरोंज क्षेत्र उनको दे दिया गया और सुनेल टप्पा राजस्थान में मिलाया गया। कहां पर मिलाया गया भाई? कोटा जिले में। कौन से जिले में? कोटा में। डूंगजी और जवार जी किस जिले से संबंधित थे? अजमेर, जयपुर। जवार जी ये थे भाई सीकर के। 1857 की क्रांति के इनको कहा जाता है। महर्षि दयानंद सरस्वती का स्वर्गवास किस स्थान पर हुआ? महर्षि हुई थी, निधन कहां पर हुआ था? जयपुर, अजमेर, अलवर या जोधपुर? तो इनका निधन हुआ था अजमेर में। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी कहां पर है? महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी। किस क्रांतिकारी को जेल में जिंदा जला दिया गया? अर्जुनलाल शेट्टी, मानिकलाल वर्मा, सागरमल गोपा, प्रताप सिंह बारठ? सागरमल गोपा। और सागरमल गोपा का संबंध कहां से था? जैसलमेर से। यह पूछा जाता है एग्जाम में, कहां से था? जैसलमेर से। गुंडाराज किताब लिखी थी सागरमल गोपा ने। कौन सी किताब लिखी थी? गुंडाराज। राजस्थान में सती हुई रूप कंवर किस गांव की निवासी थी? यह राजस्थान की अंतिम सती महिला थी। सती प्रथा पर रोक लगाने के बाद भी ये सती हो गई थी। हाँ, अंतिम सती महिला थी। कौन थी? रूप कंवर। ये देवराला गांव की थी। देवराला गांव कहां पर है? सीकर जिले में है। कहां पर है साथियों? सीकर में। कई बार डायरेक्ट सीकर भी दे दिया जाता है ऑप्शन में, तो सीकर राइट होगा। जैन नारायण व्यास के बारे में गलत कथन कौन सा है? जैन नारायण व्यास मारवाड़ लोक परिषद के सक्रिय सदस्य थे। तरुण राजस्थान जो न्यूज़पेपर थे उनके संपादक थे। 1951 में पहला विधानसभा चुनाव हार गए थे। 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। तो ये गलत हो जाएगा, 3 बार मुख्यमंत्री नहीं रहे थे ये। डी आंसर अपना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सरकार की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन खदेड़ेगा? ये कथन किस क्रांतिकारी का है? जिसने नौकरी छोड़ दी, बोला कि मैं नौकरी करूंगा, तो अंग्रेजों को भारत से कौन भगाएगा? विजय सिंह पत्ती, केसरी सिंह बारठ, सागरमल गोपा या अर्जुनलाल शेट्टी? तो ये अर्जुनलाल शेट्टी थे, जयपुर के। कहां के थे? जयपुर के।
वागड़ के गांधी के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? वागड़ के गांधी हरदेव जोशी, मोतीलाल तेजावत, भोगीलाल पांड्या या माणिकलाल वर्मा? तो ये थे आपके भोगीलाल पांड्या। इनको वागड़ का गांधी कहा जाता है। मारवाड़ का गांधी किसको कहा जाता है बताओ देंगे। गलत युगम की पहचान करो। अर्जुनलाल शेट्टी जयपुर के थे, जयनारायण व्यास जोधपुर के श्री सिंह बारट मेवाड़ और गोविंद गिरी का संबंध रहा है वागड़ से। तो अर्जुनलाल शेट्टी उदयपुर गलत हो जाएगा, 1 नंबर। इनका संबंध कहां से था? ये कहां के थे? जयपुर के। कहां के थे भाई? जयपुर। चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? वागड़ का गांधी भोगीलाल, चिड़ावा का गांधी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, सरदार हरलाल सिंह, घनश्याम बिड़ला, राधाकृष्ण बोरा। चिड़ावा का गांधी कहते हैं मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को। कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? अर्जुनलाल शेट्टी बेलूर जेल, ये सेंट्रल जेल है। बेलूर जेल कहां पर है? बेलूर जेल तमिलनाडु में है। कहां पर है? तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य जहां पर इनको रखा गया बंदी बना के जेल में। केसरी सिंह बारट को हजारीबाग जेल में रखा गया। ये हजारीबाग जेल कहां पर है? झारखंड में है। कहां पर है? ये सेंट्रल जेल है सारी झारखंड, राजस्थान होगा। विजय सिंह पत्ती को टोडगढ़ जेल में रखा गया। जोरावर सिंह को बरेली जेल में रखा गया। टोडगढ़ अपने अजमेर में राजस्थान में है, बरेली जेल कहां पर है? यूपी में है। तो सारे के सारे सही है भाई, सुमेलित है ना। चलो इतना ही है, कंप्लीट हो गया। चलो कम टाइम के अंदर 50 सवाल हमने किए आज की क्लास में। 40 ये हो गए और 10 हमने पहले स्टार्टिंग में किए थे। तो आशा करता हूं कि आया होगा आपको, काफ़ी हेल्प आपको मिलेगी एग्जाम में। ये सवाल सारे के सारे थे पिछली कर्मचारी चयन बोर्ड ने पिछली परीक्षाओं में पूछे, वही सवाल हमने इस क्लास में कवर किया है। इतना आपका स्कोर रहा, आप कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। राम राम सा।